Question number 2.4. Spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 10 की पावर माइनस 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। यहाँ पर एक ये स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस आपको दी हुई है r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें कहाँ बताना है, इनसाइड बताना है। आप जब भी कोई चार्ज देते हैं किसी सरफेस को, वो यूनिफॉर्मली, क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज आपने दिया है तो फील्ड लाइन कहाँ होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, आपको बताया था फील्ड लाइन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है इनसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड द स्फीयर। तो देखिए यहाँ पे तो कोई फील्ड लाइन ही नहीं है ना। इनसाइड द स्फीयर ए पार्ट, जो क्वेश्चन ए है इस क्वेश्चन का ए पार्ट, उसमें देखिए आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, 0 होगा। एज देयर इज नो फील्ड लाइन इनसाइड द स्फीयर। फील्ड लाइन कहाँ पर होती है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब हमें कहाँ बताना है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। तो जस्ट आउटसाइड द सरफेस स्फीयर के लिए आपको क्या लेना होगा, ऑन द सरफेस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। अब डाल दीजिए इसकी वैल्यू, 9 × 10 की पावर 9। q आपको कितना गिवन है, 1.6 10 की पावर माइनस 7 कूलम ओवर r इज हाउ मच, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4। पावर एडजस्ट कर लीजिए, 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 में से माइनस 7 जाएगा तो 10 की पावर प्लस की 6 बचेगी। अब आपके पास 9 है, 1.6 है ओवर 144। 1.6 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 9 बन जा 9, 9 और 5 तो ये आ गया आपका 14.4 डिवाइड बाई 144, 10 की पावर 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये इसको 1/10 10 की पावर 6, तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आ जाएगा। पहला ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट कह रहा है एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ये कितना है, ये 12 तो पहले से ही है, तो इस सेंटर से 18 सेंटीमीटर लेना है, तो सरफेस कहीं यहाँ आएगी। कहने का मतलब आपको इस पॉइंट पे निकालना है फील्ड, यहाँ निकालना है, पी डैश बोल दीजिए। तो इसमें आपको क्या डालना होगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज विद इन द सरफेस अंदर जो भी है, और इसे आप R ले लीजिए कैपिटल। R आपको कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर चेंज इनटू मीटर। तो E आपका आ जाएगा यहाँ से 9 × 10 की पावर 9 इंटू चार्ज इज हाउ मच, 1.6 × 10 की पावर माइनस 7 कूलम ओवर R स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 इंटू 10 की पावर माइनस 4। पावर अरेंज कर लीजिए, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर ऊपर कितना बचा, प्लस का 2, नीचे 324 एंड पावर ऊपर जाएगी प्लस 4 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 16 9 जब 144 होता है तो ये 14.4 हो जाएगा अपॉन 324, 10 की पावर 6। दो पावर हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये 144 0 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा ओवर 324। अब देखिए 3 4 जा 12 होता है, तो 4 के अराउंड तो आंसर आएगा ही। तो ये जब इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे वी विल गेट 4.44 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। Hello student, question number 2.5 electrostatic potential and capacitance NCERT, a parallel plate capacitor with a air between the plates। यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर
मीडियम क्या है, एज ए एयर भरा हुआ है, एयर फील्ड है इसके अंदर। एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मान लीजिए इसमें डी दिया हुआ है। एंड व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन, तो पहले तो हमें व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाई, पहले यदि डी थी तो बाद में आपने डी डैश कितना कर दिया, आधा कर दिया, डी बाई 2 कर दिया। एंड एयर, पहले एयर था डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जिसके लिए 1 होता है, आपने कुछ नया डाला जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना है, इससे फिल कर दिया आपने, 6 वाले से फिल कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, सी आपको निकालना है। तो मैंने अपने वीडियोज में ये इनका पैरेलल कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आपको बताया है। तो ये होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब यहाँ पर हमें यदि एयर है तो सी ये आएगा, के के लिए, एयर के लिए 1 होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब हमें क्या निकालना है, के 6 के लिए निकालना है, तो के कितना डाल देंगे, 6 ए एप्सिलॉन अपॉन डी। इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए। ये कितना दिया हुआ है आपको, 8 पिको फैराड। पिको फैराड। और 1 पिको फैराड में होता है, तो ये चेंज कर लेंगे यहाँ पर। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8 इंटू 10 की पावर -12, ये यहाँ पे डाल दीजिए, तो सी डैश आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -12, 8 6 जा 48, 10 की पावर, और डिस्टेंस भी आधा हुआ है तो इसे इंटू 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 12, 8 जा 96, 96 इंटू 10 की पावर -12, 96 पिको फैराड, ये नया कैपेसिटेंस हो जाएगा। दूसरे पार्ट में आपको 3 कैपेसिटर्स ऑफ 9 पिको फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब 3 कैपेसिटर्स हैं, आर कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, और ये तीनों ही 9 ईच पिको फैराड, 9 पिको फैराड, 9 पिको फैराड। अब देखिए यहाँ से जो चार्ज जाएगा, इन सीरीज में क्या होता है, चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज यहाँ से जाएगा क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज सब में सेम रहेगा, Q ही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल जो यहाँ पर है बढ़ जाएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। अब देखिए पहले हमें नेट सी निकालना पड़ेगा। नेट सी कैसे निकालते हैं, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 1/c3। ये कितना है, 9 ईच, तो ये 1/9 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 3/9, 1/c, तो c आ जाएगा 9/3, 3 पिको फैराड। अब हमें कहता है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। तो देखिए हमारे पास नेट सी कितना है, नेट सी हमें 3 पिको फैराड है, हम जानते हैं Q बराबर होता है CB, तो टोटल चार्ज निकाल लेते हैं यहाँ से। तो C हमारे पास है 3 इंटू 10 की पावर -12, और वोल्टेज अप्लाइड है 120, तो ये हो जाएगा 12 × 36, 10 की पावर -12, इतना कूलम ऑफ चार्ज। तो सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, तो Q1 इक्वल्स टू C1 B1,
तो Q सेम है तो सबके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए Q क्या रहेगा, सेम रहेगा। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, तो यहाँ से B1 आ जाएगा। टोटल चार्ज आपने निकाला था 360 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई C1। C1 इज हाउ मच, 3 इंटू 10⁻⁻12। इसने इसको मारा, V1 इज हाउ मच, 120 वोल्ट। थोड़ा सा गलत हो गया। टोटल चार्ज हमने निकाला है, Q बराबर C भी होता है। नेट C कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10⁻3 और वोल्टेज अप्लाइड है हमारा 120, तो ये आ जाएगा आपके पास। यस, अब हमें निकालना क्या है, B1। B1 क्या होते हैं, Q अपॉन C1। तो V1 इज 360 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई C1 इज हाउ मच, 9 डालना था। इसने इसको मारा तो B1 आ जाएगा आपके पास 40 वोल्ट। ऐसे ही B2 भी सेम ही आएगा क्योंकि कैपेसिटेंस बराबर है, तो ये भी 40 ही आएगा। एंड ऐसे ही B3 भी सेम आएगा 40 वोल्ट। ऐड कर लीजिए 40 प्लस 40 प्लस 40, टोटल सप्लाई थी 120, तो ये बराबर बटेगी क्योंकि चार्जेस बराबर है। यहाँ पे चार्ज बराबर है, कैपेसिटेंस बराबर है, तो वोल्टेज भी यहाँ पे B1, B2, B3 भी बराबर होंगे। B1 40, B2 40 और B3 भी 40 वोल्ट ही होगा।